हम लोग एनटीपीसी सीबीटी में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करेंगे बेहतर एकदम कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तो देखिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो कॉट 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3, और कोसेक 30 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 + 1, और प्लस यहाँ पे अगेन 2 + 1 और कॉट √3, यानी √3/3, यानी ये हो जाएगा 1/√3 प्लस ये हो जाएगा √3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 4/√3। अब थीटा का वैल्यू जो 30 है, अब ऑप्शन में पुट करते हैं। 2 अब cos 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा √3/2, यानी कि √3। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 2 इंटू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3, यानी कि 4√3। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वैल्यू पुटिंग में हम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोसेक 0 डिग्री पुट नहीं करना है और कोट 0 डिग्री पुट नहीं करना है, इस पे ये अनडिफाइन होता है। इसी तरह से टेन में 90 डिग्री और सेक में 90 डिग्री पुट नहीं करते। अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो 15 से 20 मिनट का पूरा निचोड़ बता देंगे कहाँ पे थीटा पुट करते हैं, कहाँ पे किस एंगल को नहीं पुट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें देखिए हम लोग सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप एक्सपेंड करके, और सिंपली इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी आप पुट कर सकते हैं। तो सेक 0 करेंगे ये आ जाएगा 1, और टेन 0 0 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, इसमें साइन 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और डिवाइड है cos 0 1, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आप कोसेक को क्या लिख सकते हैं √2 लिख दीजिए, और ये 2 को जो है इस साइड ला के अपॉन में 2 कर दीजिए, और ये जो कोसेक है इसको आप इधर भेजेंगे तो ऊपर जाके ये साइन ए हो जाएगा अपॉन में, और इसको जब आप नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और इस तरह से 1/√2 साइन ए अपॉन कॉस, यानी 10a। 10a का वैल्यू निकल गया। अब हमको चाहिए क्या 10a और सेक ए। तो अब देखिए सेक ए एक आइडेंटिटी होता है, आपको पता होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1, और प्लस 10 का वैल्यू कितना है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 और 1/2। फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3/2, और इसलिए सेक ए आ जाएगा कितना √3/2, रूट के अंदर 3/2। तो बस अब इसका वैल्यू निकालना है, इसको पुट कर दीजिए, 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 यहाँ से ले लीजिए, और सेक का वैल्यू यहाँ से, यानी कि ये रूट के अंदर ही है, तो आ जाएगा आपका √3/2। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सिंपली कर दीजिए सॉल्व, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोसेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए सेक थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसी का यूज़ किया गया है यहाँ पे अपॉन साइन थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा और कॉट थीटा ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा भी आपस में 1 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर -1 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर -1 है, यानी कि यहाँ पे -1 जो है, माइनस जो है यहाँ पे कॉमन मतलब एक आ जाएगा, माइनस करके कॉमन करके निकालेंगे तभी आएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी 1 हो गया, तो ऊपर बच गया है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है आपका सेक थीटा। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, माइनस कॉस क्यूब थीटा। ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी सुधार करने का। यहाँ पे है आपका कॉस अल्फ़ा 3/5। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक ट्रायंगल कर ले, इसको मान लीजिए अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा होता है क्या, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे है आपका बीटा, इसको भी ले लीजिए। बीटा में क्या है, कॉस बीटा यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, और ये 8 15 17 होता है। अब हमको निकालना क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। बस अब इसका पुट कर दीजिए वैल्यू। साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा करेंगे 4/5, यहाँ से निकाल रहे हैं साइन का वैल्यू। कॉस बीटा इसमें देखेंगे बीटा में, तो ये हो जाएगा आपका 15/17 प्लस साइन बीटा। तो साइन बीटा कितना हो जाएगा आपका 8/लंब/कर्ण 8/17, और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा आपका 3/5। इसको बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए। नीचे 85 एलसीएम है, यानी ऊपर बस ऐड करना है। तो 15 चौके 60 और 8 दिया 24, 60 और 24 हो जाएगा, ऊपर 84 और नीचे तो एलसीएम सेम ही है, 17 × 85। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 84/85। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 सेक स्क्वायर थीटा है, तो उसको ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक और साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप देख रहे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जान रहे हैं कि 1 होता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका सेक। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में अब आपको 2 काम कर सकते हैं। एक तो कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं,
या इसको सिंपली सॉल्व भी कर भी सकते हैं। तो हम लोग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं इसमें, तो इसमें आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, हालांकि इतना लिखना नहीं पड़ता है, आप माइंड में भी इसको कर सकते हैं, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक बार प्लस कर दिए 3 + 5 और एक बार माइनस कर दिए 3 - 5। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, आपका जो है सेक वो कट जाएगा, 10 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा, और नीचे जो है आपका सेक कट जाएगा, नीचे आ जाएगा -2 10 थीटा, और इस साइड आ जाएगा 5 3 8, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कट भी जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा 10 को ऊपर कर देते हैं, जैसे सेक थीटा और 10 को ऊपर कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा जो है क्या हो जाएगा आपका, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपको 4 बचा हुआ है ना, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा आपका, साइन को ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 4, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमको निकालना है 2 साइन थीटा। अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा कितना, 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा होगा नहीं, आप इसको स्टेप कट भी कर सकते हैं, माइंड में भी बहुत सारे स्टेप को आप कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको रेशनलाइज करना होगा रूट के अंदर ही। तो अब देखिए इसको करते हैं, रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, इसमें भी सेम वही करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी ऐसे आपका रूट आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और वो बाहर आएगा तो कॉस ए, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कॉस ए। अब एलसीएम तो सेम ही है, तो सिंपली इसको लिख देते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, साइन कट जाएगा, यानी कि 2 कॉस ए, और कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, और हमको 3 सेक थीटा प्लस 4 का वैल्यू चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो पहले भी आपको लिखे हैं 1 है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर 1। अगर इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू 2 दिया है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू आ जाएगा, सिंपली इसको 2 को इस साइड भेजेंगे, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 है। अब हमको सेक का वैल्यू चाहिए तो सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 और प्लस हाफ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2। और यहाँ से इसको इस साइड भेज देंगे, यानी कि सेक थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 5/4। अब इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको। तो 3 और सेक थीटा का मान 5/4 और प्लस 4, यानी 5 दिया यहाँ पे 15 और एलसीएम लेकर कर देंगे तो 4 चौके 16/4, यानी 16 और 15 31/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 3 tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा क्या पुट कर देते हैं इसमें, सिंपली 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो देखते हैं 3 प्लस 45 करेंगे तो 1 प्लस ये भी 1 माइनस ये हो जाएगा आपका सेक 45, यानी कि √2 का स्क्वायर, यानी कि सिंपली 2 लिख लेते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा भी, ये भी √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 माइनस 4, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर और भी चाहते हैं क्वेश्चन को हम कराएं तो आप वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे इसके लिए।